साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत टॉप 10 इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा समय सारथी के लेखक हैं। समय सारथी ऑप्शन में हमें दिया गया है मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी। तो समय सारथी के लेखक हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा मोहन राकेश की जो समय सारथी रचना है इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आवारा मसीहा नामक रचना किस विधा से संबंधित है? आवारा मसीहा ऑप्शन में हमें दिया गया है उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा या फिर कहानी। तो जो आवारा मसीहा है इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा जीवनी कि जो आवारा मसीहा है वो जीवनी है। अब यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि जो आवारा मसीहा है ये किसकी रचना है। तो आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की। अब ये पूछा जाए कि क्योंकि आवारा मसीहा जीवनी है तो किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है शरद चंद्र की कि इसमें जीवनी जो है शरद चंद्र की बताई गई है। और इसके लेखक कौन है? लेखक तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो आप लोगों को याद हो गया होगा आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। और इसकी विधा पूछी जाए तो ये जीवनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल ऑप्शन में हमें दिया गया है विठलनाथ, अग्रदास, नाभादास या फिर गोकुलनाथ। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि भक्तमाल के रचनाकार जो हैं वो नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतेंद्र युग का नाटक है? भारतेंद्र युग का हमें नाटक बताना है। ऑप्शन में हमें दिया गया है लहरों के राजहंस, अम्बपाली, ध्रुव स्वामिनी या फिर नल दमयंती। तो इसका हमारा आंसर नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा नल दमयंती की जो भारतेंद्र युग का नाटक है वो है नल दमयंती। और इसके लेखक हैं राजा रवि वर्मा जी। कौन है? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा जी की रचना है नल दमयंती। ऑप्शन में हमें दिया गया है लहरों के राजहंस, ये किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की। सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है अम्बपाली, ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ध्रुव स्वामिनी, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। मीन्स ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि भारतेंद्र युग का नाटक है नल दमयंती और इसके जो लेखक हैं वो है राजा रवि वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतकालीन कवि भूषण की नहीं है? तो यहाँ पर ये हमें बताना है कि जो कवि भूषण हैं रीतकाल के कवि हैं इनकी कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन में हमें दिया गया है सुजान सागर, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक या शिवराज भूषण। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सुजान सागर की जो कवि भूषण है की रचना सुजान सागर नहीं है। सुजान सागर जो रचना है इसके कवि हैं घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी। तो सुजान सागर के जो कवि हैं वो हैं घनानंद जी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि सुजान सागर जो रचना है वो कवि भूषण की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो मीन्स यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी या फिर हुंकार। तो हमें ये बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा उर्वशी की। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बात करें अगर रामधारी सिंह दिनकर जी की तो इनकी एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है इस पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर। रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया है तो इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास ऑप्शन में हमें दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं क्योंकि जो प्रिय प्रवास रचना है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध युग के कवि हैं। मीन्स हमें यहाँ पर ये बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी किस
युग के कवि हैं? तो ऑप्शन में हमें दिया गया है भारतेंद्र युग, प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग या फिर छायावादी युग। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वापर रचना है। द्वापर ऑप्शन में हमें दिया गया है सूरदास जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की, महादेवी वर्मा जी की या फिर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो द्वापर रचना है वो किसकी है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है द्वापर। तो द्वापर जो रचना है इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद या फिर बीधा। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, केशवदास जी की। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशवदास जी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉप 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो आप लोगों को ये सभी टॉप 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।